हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एक ब्लॉगर हैं, उसके साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। अगर यूट्यूबर हैं तो भी और ब्लॉगर हैं तो भी उन लोगों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एआई थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं और उसके अलावा आप फीचर इमेज, जो ब्लॉग पोस्ट में फीचर इमेज लगता है, वो किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, वो विद इन अ मिनट। ठीक है, चलो फिर ज्यादा देर ना करते मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप भी 1 मिनट के अंदर आपका थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं या फिर आप ब्लॉग के लिए फीचर इमेज डिजाइन कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस जो वेबसाइट का नाम है app.artflow.ai। इसके अंदर आप आना है। आपको आने के बाद आपको चले आना है यहाँ पे क्रिएट योर एआई एक्टर। सबसे पहले जब भी इस वेबसाइट पे आओगे, आपका खुद का एक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका फ्री वाला अकाउंट रहेगा तो आप एक ही एक्टर डिजाइन कर सकते हैं, एक ही एक्टर ऐड कर सकते हैं और दूसरा एक्टर नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हर कोई जो इंडिविजुअल अगर ब्लॉग पोस्ट लिखता है या फिर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो उसमें एक ही एक्टर, जो एक ही इंडिविजुअल ही काम करता रहता है। बहुत ही कम केसेस में जो मल्टीपल पर्सन काम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना खुद का एक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन बोल रहा है। अगर आपके पास अकाउंट आपने पहले क्रिएट करके रखा है तो साइन इन करेंगे, नहीं तो साइन अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गॉट इट किया। मुझे यहाँ पे साइन इन करने के लिए मैं यहाँ पे गूगल का अकाउंट यूज करता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ। देखिए मेरा साइन इन हो चुका है। टर्म्स एंड कंडीशन हमको पता है। ये बता रहा है कि हमारा जो इमेज है यूज करेंगे पर्सनल यूज, यहाँ पे और किसी को डेटा नहीं शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है तो आप रीड कर सकते हो उसको। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताइए आप एक्टर कौन सा है, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, एडल्ट है। यहाँ पे एक्टर नेम दे देंगे। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको 5 इमेज मिनिमम रखना है, ब्राउज करना है और आपका जो भी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इमेज कुछ पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। यहाँ पे देखिए मेरा सारे जो भी इमेज है, यहाँ पे 5 इमेज, यहाँ पे 6 इमेज यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए नॉट इनफ बता रहा है। देखिए जैसे जैसे होते जाएगा सफिशियंट 6। और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड करने के लिए। यहाँ पे और भी ऐड होगा। जितना ज़्यादा इमेजेस रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो एक्टर वो क्रिएट होगा। यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं उसको। यहाँ पे देखिए मेरा इमेज आ चुका है, यहाँ पे सफिशिएंट हो गया। यहाँ पे नाम देने के बाद देखिए यहाँ पे सारा हमने अपलोड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट ट्रेनिंग करेंगे इसको। देखिए स्टार्ट ट्रेनिंग करेगा। गेट माई फ्री एक्टर नाउ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल देना है। यहाँ पे आपका डिटेल देने के बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू करेंगे। सेव कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड ऐड हो चुका है। यहाँ पे गॉट इट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रेनिंग ले रहा है। अभी मेरा जो एक्टर है वो क्रिएट हो रहा है। गाइज यहाँ पे जो भी हमने क्रेडिट कार्ड डिटेल दिया है उसके अंदर हमारा कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है। इवन हमको कोई भी ओटीपी भी नहीं आएगा। ये डायरेक्टली सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर लेते ही आपका एक्सेप्ट कर लेगा और ये फ्री वाला अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज कि आपको कुछ परचेस करना रहेगा तो उस टाइम आप उस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ हमने फ्री वाला अकाउंट यूज किया है। हमें यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं देना है। तो गाइस देखिए मेरा यहाँ पे एक्टर क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली मैंने कल इसको लगा दिया था एक्टर क्रिएट करने के लिए। ये ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। फिर उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखिए एक्टर मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप 5 टाइम एक्टर जनरेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 5 फ्री जनरेशन लेफ्ट बता रहा है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं आगे वाले प्रोसीजर पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 100 क्रेडिट्स आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि क्रेडिट कार्ड यूज करके आप जस्ट साइन करते हैं, आपका कोई भी पेमेंट नहीं कटेगा और ऑटोमेटिक आपको 100 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप 100 इमेज जनरेट कर सकते। 100 इमेज जनरेट करने का मतलब ये है कि आप 100 वीडियो के लिए आप कर सकते हैं। सपोज कि आपका क्रेडिट खत्म हो गया तो सेम आप
ऐसे ही आप नया अकाउंट बना के उसके अंदर नया क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे तो आपको फिर से 100 मिल जाएंगे। आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है किसी न किसी का, और इसमें कोई चार्जेस आपको लगने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज स्टूडियो में जाता हूँ। एक्टर तो हमारा डिजाइन हो चुका है। और गाइस यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे अगर आप इमेज स्टूडियो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा जो इमेज मैंने इसमें दिया था उसके बेसिस पे इसने बहुत सारे इमेज जनरेट करके दिए हैं। आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा इमेज जनरेट किया है। आपको लगेगा नहीं कि कोई कार्टून है या फिर ऐसा ओरिजिनल जैसा फील होता है, सेम टू सेम। और यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको और भी इन्हेंस एडिट रीजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट रीजन भी कर सकते हैं। और कोई चीज़ें अगर आपको हाइड करना है, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज पर्सन है, इसको हटाना है तो इन्होंने इसको हटा दिया है। तो इस तरह से आप वर्क भी कर सकते हैं इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस है। तो अभी मैं बैक जाता हूँ और वापस मैं यहाँ पे क्रिएट इमेज, देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जिससे आप क्रिएट इमेज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको जनरल सेटिंग्स है, आपको पोर्ट्रेट चाहिए इमेज या फिर प्रेजेंटेटिव चाहिए। देखिए ये प्रेजेंटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेटिव है और ये पोर्ट्रेट है और ये जनरल है। तो यहाँ पे हम जनरल पे रख के ही इसको करेंगे जनरेट। और यहाँ पे जो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है, किस चीज के लिए आप इमेज बना रहे हैं उसके बेसिस पे आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल जो यूज करते हैं वो 16:9 का करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यूज करता हूँ। और सेम हम पोस्ट के लिए भी हम 16:9 ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 16:9 सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम चैट जीपीटी पे जाएंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी पे हमारा क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे वो हम खुद से प्रॉम्प्ट नहीं लिखेंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमको ऐसा इमेज चाहिए और उस इमेज का आप प्रॉम्प्ट लिख के दो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखेंगे तो एआई इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट करके मैंने सर्च किया था। तो यहाँ पे लिखा है मेरे ब्लॉग पोस्ट के लिए मुझे एक आदमी बैठा हुआ और लैपटॉप बैकग्राउंड वॉल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। उसने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के दिया मुझे। तो यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पर्सनल सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ लैपटॉप विथ डेकोरेटेड वॉल बैकग्राउंड, मतलब जो वॉल रहेगा वो डेकोरेटेड रहेगा। और लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इज क्लियर फॉर टेक्स्ट, मतलब हमको टेक्स्ट भी डालना है, मतलब थंबनेल में हमारा क्या टेक्स्ट भी रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि थंबनेल के लिए हमारा जो जगह छोड़ दो, जो टेक्स्ट है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे जितनी बार आप जनरेट करेंगे उतनी बार आपका एक क्रेडिट जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है गाइस। यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे रेफरेंस में आपको कौन सा पोस्चर चाहिए, पोज जो रेफरेंस होता है आप दे देंगे तो उसके हिसाब से, जैसे सीटिंग है या फिर क्या है, यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पोज हमारा सीटिंग वाला। ठीक है, तो आप जो भी पोज देना चाहते दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है सीटिंग, तो उस हिसाब से इमेज जनरेट कर देगा। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि जो कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, इस टाइप का इमेज हमें नहीं चाहिए, ये निगेटिव प्रॉम्प्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये चीजें हमको नहीं रिक्वायर्ड है, इसको ऐड मत करना। ठीक है, सपोज कि अगर आप बार बार कुछ जनरेट कर रहा है जो निगेटिव चीजें हैं वो यहाँ पे आप डालने के बाद नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जनरेट पे क्लिक करेंगे और हमारा तो 16:9 का रेशियो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे जनरेट करेंगे। देखिए ये जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज मैंने लास्ट जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके अंदर मैंने लिखा था पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन है यहाँ पे किसी भी पर्सन को उसने डाल दिया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं उस पर्सन को। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक्टर का नाम दिया था वो देवेंद्र दिया था। तो गाइज यहाँ पे जो एड्रेट करके यहाँ पे एड्रेट करना है, उसके बाद अपना नाम दे देना है जो भी आपने एक्टर डिजाइन करने के टाइम पे नाम लिखा है। तो यहाँ पे उसके बाद आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ लैपटॉप ऑन द टेबल विथ a decorated wall background, left side of the image is clear for text। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिखा है। और यहाँ पे चूज करना है कौन से स्टाइल में आपको जो इमेज है वो चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रियलिस्टिक मैंने सेलेक्ट किया है, आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कार्टून या फिर
और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो, गेमिंग वीडियोस बना रहे हैं, तो यहाँ पे कार्टून सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे रियलिस्टिक चाहिए, और यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, ये फिर से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे तो इसने मेरा जो इमेज जनरेट किया है, आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि एक किसी और का इमेज है, एकदम रियलिस्टिक इमेज लग रहा है। अभी इसको मैं अगर डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ तो कितना एक्यूरेट इसने जो इमेज है ये करके दिया है। अभी वापस में इसका जो मैंने इमेज अपलोड किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बैकग्राउंड में। तो इसने इस इमेज के बेसिस पे इस इमेज को बनाया है, और सेम रेफरेंस शायद से उसने लिया है, और इसने बहुत ही अच्छा डिजाइन करके दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट के लिए एरिया है, यहाँ पे जैसे कि मैंने उसको बोला था कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जगह रखो टेक्स्ट के लिए, उसने उसको प्रॉपरली बनाया है। उसने मेरे हाथ में एक लैपटॉप थमा दिया, बेंच पे बैठा हूँ और चेयर पे बैठा हूँ, और पीछे देखो जो मैंने बोला था उसको वॉल पे मेरा एक डेकोरेटेड वॉल होना चाहिए, तो उसने वो भी करके दिया है डेकोरेटेड। यहाँ पे देखें ये डेकोरेटेड हटा दिया, अगर मैंने पूरा डेकोरेटेड ही बोला होता तो ये पूरा का पूरा वॉल को डेकोरेट किया होता। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट रखना है, इसकी वजह से मैंने उसको डेकोरेशन करने के लिए मना किया था। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आप अपना खुद का एक थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सपोज के फीचर इमेज बना रहे हैं और किसी आर्टिकल को लिख रहे हैं, अपने आप को इंक्लूड करना है या फिर किसी पर्सन को इंक्लूड करना है, तो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे से कोट वीट पहना के, चाय का कप लगा के, उसके बाद टेबल, बैकग्राउंड, वॉल, और इसके साथ देखिए यहाँ पे प्लांटेशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसने डिजाइन किया है। तो इस तरह से जब भी आप अपने आप को यहाँ पे इंक्लूड करते हो तभी जाके इस तरह का रिजल्ट देगा। अदरवाइज आप किसी पर्सन को या फिर किसी और को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो इमेज है उसका यूज नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप गाइस आप अपना थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं और फीचर इमेज डिजाइन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। कैसा लगा वीडियो गाइस? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।